इसके पहले का पार्ट 2 आप देख चुके होंगे। इस समय जो मैं इसको पार्ट 3 में किया है वो इसीलिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। जो घटनाएं मणिपुर में लगातार लगातार बढ़ रही हैं और बेइंतहा बेहिसाब वहाँ पर जो अपराध हुए हैं, जलाने के, बच्चों को, महिलाओं को गोली मारने के हुए, हत्या करने के हुए, बलात्कार के हुए, वो तमाम घिनौना जो काम लगातार लगातार 2 महीने से इन 70-75 दिन और अभी भी जारी है। उसमें से वो जो अभी वीडियो वायरल हुआ 2 महिलाओं का, जिसमें एक पूरी भीड़ किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है और खुश हो रही है उस घृणित कृत्य से जो उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो महिला ईसाई है। ईसाइयों के साथ ये बर्बरता क्यों जो इस देश को दिए हैं, इस देश से कोई भीख नहीं ली, किसी तरह के भिखमंगों को नहीं देखा होगा ईसाइयत में। जैसे आदत बना दी यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, खासकर नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने, कि भीख देना, लोगों की आदत बिगाड़ना, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो हम क्रिश्चियन भिखारी नहीं हैं। हमें जो शिक्षा मिली है और बाइबल में है कि किसी भी धर्मी को जो प्रभु का है उसको तुमने भीख मांगते देखा नहीं होगा। और दूसरी बात भी नोट कर लो जो नीति वचन की है, जब नीचता का आदर होता है, इस देश में नीचता का जो आदर होता रहा 9 साल से, उसका नतीजा है, ये नोट कर लो परमेश्वर के वचन को, कि जब नीचता का आदर होता है तो दुष्ट लोग सड़कों पर अकड़ते फिरते हैं। ये समझ लीजिए, जब दुष्टता का आदर होता है, नीचता का आदर होता है, तो दुष्ट लोगों की हरकत देख लीजिए। ये दुष्टता है, ये मनुष्य नहीं, इनके पीछे इनके साथ शैतान हैं, वो इब्लिस, वो लूसीफर जिसे कहते हैं। ये तमाम काम जो आप लोगों को, मेरे हिंदू भाई बहनों, आप लोग शायद इसको नहीं जानते। हाँ, वो एक हिस्सा जो हिंदुओं का बरगला दिया गया है हिंदुत्व के द्वारा। निश्चित मैं जानता हूँ आप शर्मिंदा हैं। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस हिस्से को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसीहत में संयम, सहना, ये हमारी शिक्षाओं में है। और ये कौन कर रहा है ये जानते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना हो रही होगी, आपको ताज्जुब है, जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया। तो कुकर्म करने वाला वो शैतान, उसके पीछे, और करवाने वाले वो लोग जो इनके प्रमुख बने हैं, वो भी दुष्टता के अधीन में है। आपको लगता है ना कि ये शख्स बोलता क्यों नहीं है, प्रेस क्यों नहीं करता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ऐसा क्यों नहीं करता है? तो राजनीति में जब एक इंसान पहुंचता है, एक छोटा सा विधायक, तो वो भी इसी स्वभाव का हो जाता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। वो इतना चालाक चुस्त हो जाता है, एक छोटा सा विधायक भी, कि वो सब तरह के माफिया को, होने वाले तमाम कालाबाजारी को, होने वाले तमाम भ्रष्टाचार को, और तमाम वो अव्यवस्था को जो कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, वो करता है और संविधान की दुहाई देता है। ये में कोई आश्चर्यजनक, आप किसी भी नेता को देख लो, एक छोटे से सरपंच को देख लो कि किस तरह वो जीतता है, जो जीतने का तरीका है, और जो ये शब्द घिनौना, साम दाम दंड भेद, जिसकी आप तारीफ करते हैं, वो चाणक्य जैसे नाम को आप ऊंचा उठाते हैं, ये उनके कर्म हैं जो सामने दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है ये सारा, पर ये देश शर्मिंदा हुआ है आप लोगों के चुप रहने से, जबकि हजारों चर्च इसके पहले इस इंडिया में जल चुके, हजारों लोग मौत के घाट उतारे जा चुके। आपने ईसाइयों पे कभी ध्यान नहीं दिया।
उनको कुचला गया। वो इसलिए ध्यान नहीं दिया गया कि और संगठन जैसे मुस्लिम संगठन है आवाज़ उठा के वो साबित करते हैं। ईसाइयत ने ये साबित नहीं करी। और अब जानते बूझते और सब जानते हैं आप, ये पत्रकार पूरा जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सबको सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ, ये सबको मालूम था। बोलने की हिम्मत नहीं थी, कभी नहीं थी। 2014 में थी। किस तरह से मुंह बंद कर दिया गया जब तक एक वो राहुल गांधी खड़ा नहीं हुआ। अब आपके मुंह खुल रहे हैं। और जब ये बात आई तब बोलने का, अब प्लेटफॉर्म पर मेरे को ईसाई शब्द सुनाई देता है जो चैनल्स हैं कि हाँ अब अल्पसंख्यक बोलना बंद हुआ कि हाँ वो कुकी आदिवासी ईसाई हैं, उत्तर क्षेत्र में ईसाई पाए जाते हैं। ये तमाम हिंदुत्व संगठनों का, आरएसएस का किया हुआ जहर जो डाला गया वहाँ पर सालों साल पहले से, क्या फ़ायदा हुआ? हम इस देश से कुछ ले रहे नहीं हैं, नहीं ले रहे, कुछ नहीं छीन रहे, पर दे रहे हैं अपने प्राण। कि ये बातें जब पहुँचे आप तक तो इस हिस्से को, ये धर्म परिवर्तन भी नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है, आप कर्म देख रहे हैं। उस कर्म का इनकार नहीं कर सकते जो इस धारा से निकल के आया है। उन बच्चों का क्या दोष, वो जो इसके पीछे पीछे बड़े बड़े नाम जो आप लेते हैं बड़े आदर से, नीचता का आदर करते हैं। जिस पत्नी, उस औरत का जिसका वहां पर सरेआम उतनी बड़ी भारी भीड़ में खुला नंगा और सारा कुछ सब पूरा संसार ने देखा, उसका पति कारगिल युद्ध में सूबेदार रहा, झंडा फहराने वाला, इंडिया की, भारत की रक्षा करने वाला। वो कहता है मैं अपनी देश की रक्षा तो करा पर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। ये सब उसकी प्रिंट मीडिया में आया है, वीडियो में है, सब चीज़ें हैं। वहाँ की औरतों के साथ क्या अभी भी वो जानवरों वाला, और उनके पास जो तमाम चीज़ें आई और भारत सरकार चुप रही, मोदी सरकार चुप रही, भारत सरकार क्या बोली? उसे सब मालूम था। ये कहने की बात कि मालूम था कि नहीं मालूम था, इन्हें हर छोटी छोटी सी बात मालूम रहती है, इनके तमाम मुखबिर रहते हैं। मैं इन सब चीज़ों में रहा हुआ हूँ, एंटी करप्शन में, न्याय व्यवस्था में, मुझे मालूम है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक WHO का रिसर्च स्कॉलर क्रोमोजोम्स पे किया हुआ हूँ जिस समय रेणुका चौधरी थी। आज भी मैं मीडिया में एक जर्नलिस्ट हूँ, एनवायरनमेंट और जो एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स में हिंदुस्तान के द्वारा। तो ये चीज़ें समझ में आती है, मैं उत्तेजित नहीं हूँ। मैं उस दूसरे हिस्से को इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो लोग हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं और अपने लोगों में इस अवस्था में भी शांति की अपील कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, वहाँ जो घुटने टेक कर आंसू बहा रहे हैं वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, सृष्टि रचयिता को पुकार रहे हैं कि इन्हें माफ़ करके ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच में इनको बहका दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा कितना घोर अत्याचार, आज कई पास्टरों को आपने बेवजह डाल दिया है कि प्रचार ना कर सके, सुसमाचार ना सुना सके। सुसमाचार, प्रभु यीशु के जीवित होने का सुसमाचार जो मृत्यु पर जयवंत हुआ। आप नहीं मानना है, मत मानो। जिन्होंने नहीं माना, उनका इनकार किया, उनके जीवनों में देख लो। और वचन कहता है कि हर घुटना झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, वो ही परमेश्वर है, वो कोई जात धर्म नहीं है। अपने बीच में से ये कड़वाहट निकालो। इनके उल्लेख सब धर्म ग्रंथों में हैं प्रभु यीशु मसीह के, कि वो क्या है। उसके बावजूद भी आज हर कुछ देखते हुए भी इस भारतवर्ष के ईसाइयों को कहीं पर दंगा करते देख रहे हो। वो जो मणिपुर की
महिलाएं आई थीं प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पर, वहाँ पर वो आराधना कर रही थी और मांग रही थीं यही वचन के अनुसार कि इन्हें माफ करो, दृष्टि करो प्रभु, ये कठोरता खत्म करो, शैतानियत का नाश करो। आप घबराए हुए हैं, मैं जानता हूँ, चिंतित हैं आने वाले समय के लिए कि युवा पीढ़ी को कैसा नशा दे दिया गया है, व्यभिचार की लत डाल दी गई है और सब वो गुनाह उनके दिमाग में पैसे का, जब उनने अपनी जो ओरिजिनल जो मान मर्यादा है वो भूल चुके हैं। हर परिवार दुखी होगा, मैं जानता हूँ, पर देखिए उस फौजी का, मैं भी सेकंड वर्ल्ड वार में मेरे फादर बर्मा बॉर्डर पे थे, मैं भी फौजी की औलाद हूँ, मेरे भाई एयरफोर्स में रहे हैं। आज जो सेंट्रा विस्टा कहते हो, वो उस जगह सेंट्रा विस्टा एयरफोर्स ऑफिसर्स मैस हुआ करती थी जनपद रोड पे, वहाँ हम पले बढ़े हैं, उस जगह पर रहे हैं। कितना आदर होता था उस समय वाजपेयी का, उस समय वो हम बहुत साफ साफ देखते थे जब छोटे 9th में थे, लाइंस विद्या मंदिर में इंदिरा 9 बजे कैसे जाती थीं और उनके सामने कैसे मोटरसाइकिल में एक सरदार जी रहते थे, हमारे साथ के खुशहाल के पिताजी। तो ये सब कुछ कितना अच्छा था। इस जहर को ख़त्म कर सकता है प्रेम, प्रेम ही है। और मैं तमाम मसीही लोगों से चाहता हूँ, ऑलरेडी सब जानते हैं, पर मत डरो, परमेश्वर हमारे साथ है। ये युद्ध परमेश्वर का है, लिखा मत लिखा मायत, वो युद्ध करेगा, दुष्टता को नाश करेगा। एक नया सवेरा इस भारत में आएगा, वो किसी योजना से नहीं आएगा, राजनीतिक तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ये तमाम भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, राहुल जैसे आगे बढ़ रहे हैं और एक शानदार व्यक्तित्व अगर इस देश को मिलता है और वो अगर चाहे अपने लोगों को, तो ऐसे अपराधी लोगों को टिकट ही ना दे, लड़ने ही ना दे। आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनकी आर्थिक सुविधाएं जो मिली हुई हैं, इनकी आर्थिक सुविधाओं में संशोधन करना पड़ेगा इस देश के अनुसार। कैसे पहले सब इकट्ठे हो जाते थे, जैसी तनख्वाह बढ़ाओ, इस बात पर राहुल गांधी जैसों को ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भाई लोग ऐसे पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएं ये बात कि हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उन तक पहुंचाएं कि ये तमाम, जैसे राहुल गांधी का एक छोटा सा केस सामने आया है, ये पूरे लोगों के केस अपने संज्ञान में लेकर खुद सुने और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से असक्षम कर दें। यही वो समय है जब छोटी सी बात के लिए जब ऐसा किया जा सकता है, तो ये सालों सालों से जो अपराधी पल रहे हैं राजनीतिक दुनिया में और अपने आप से ताकत लेकर उस संविधान के उस पवित्र भवन को जो लोगों के लिए है, गंदा कर रहे हैं। कितना गंदा कर दिए वो लोकसभा, वो सदन, जहां ईमानदारी और सच्चाई से लोगों के लिए जाते हैं, पर क्या उसके पीछे ताकत का घमंड, ये सब उसी में है। कांग्रेस क्यों गिरी थी? इनकी आंखों में चर्बी आ गई थी। तो ऐसा ही हश्र इनका होना है। पर एक नया जब इतना सारा देश देख ले रहा है, तो क्यों उन पुराने अपराधियों को टिकट देकर फिर जनता को कुचलने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए और बलात्कारी पैदा करते हो, वहाँ भेजकर, सदन में भेजकर आप भी जाते हो। तो ये दायित्व हमारे जुडिशियल भी है और उन लोगों का भी है जो ये निर्णय करते हैं कि किसको टिकट दिया जाए, और उस चुनाव आयोग का भी है कि वो ऐसे समय में निष्पक्ष रहे। अगर लोकतंत्र को मानते, ऐसी घिनौनी, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आने वाली हैं, बहुत भयानक। फिर क्या करोगे? धीरे धीरे बेशर्म होते चले जाओगे, चुप हो जाओगे, सिर्फ एक चैनल पर बैठकर डिस्कस, समाधान नहीं। तो समाधान बता दिया है और उसके लिए सबको खड़े हो जाओ, पूरा पत्रकार यूनियन खड़ा हो जाए, उसमें से 100 लोग लड़ने आ जाओ ना। तो आप तो बुद्धिजीवी हो। 100 लोग भी ऐसे अगर सदन में आ जाते हैं,
राजीव गांधी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो आप जैसे लोग जो बहुत सुलझे हुए हो और राजनीति को करीब से जानते हो, सारा डाटा रखते हो, आप सब बताते हो, ऐसे लोगों को सदन में होना चाहिए। इसका लाभ हमारे देश को मिलना चाहिए। अनपढ़ जैसे लोगों को, एक समय मैं समझता था कि कांग्रेसी में अनपढ़ हैं पुराने समय में, नहीं, बीजेपी में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उस समय थे, पर वो कैसे आज उस स्तर पर आ गए हैं जिनको क्या बोला जाए, आप अच्छे शब्द होंगे आपके पास। तो सोचिए उस सूबेदार के लिए, उस फौजी के लिए जो देश की रक्षा करता है, उस पर क्या बीत रही होगी। देश के लिए जो खून बहाते हैं, उसकी पत्नी का, उसने पूरी अपनी डिटेल बताई कि वहाँ 5 लोग थे। सब आया है इसका डिटेल, मेरे को करना नहीं है, पर आखिरी ये लगातार और लगातार अगर इसमें सामने आकर आप लोग जो चर्चाएं कर रहे हो, सब मिलकर इस बात के लिए, वहाँ के लिए एक तैयारी करें और इन सारी चीज़ों का इनकार करें, ये जो अपने अपने कट्टरता को दिखाकर, ये कट्टरता जब तक रहेगी, ये आप सब डरे रहेंगे। आप सब डरे हुए लोग, प्राण की चिंता है। हमें वचन में प्राण की चिंता क्या नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जो अपने प्राण मेरे लिए खोएगा वो जीवन पाएगा। और मुझे कुछ नहीं कहना है इसका, मैंने ज़रूरी था कि ये बात जोड़ दूं तीसरे हिस्से में। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों का भी जो सामने आकर हिंदू समाज के इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और सचमुच में एक ईसाई को, क्रिश्चियन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आस पास जो भी हो, उन्हें भी आप आमंत्रित करो अपने मंचों पर, अपनी जगहों पर बुलाकर, और उनसे भी पूछो, वो भी कुछ अकल रखते होंगे, कुछ समझ रखते होंगे, जो मेरा जैसा महामूर्ख अगर ये बातें आपको बता रहा है तो देश के भले के लिए बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। सिर्फ संख्या के कारण जीत कर आकर नेतृत्व कर रहे हो, और कहाँ पहुंचा दिए। ये 9 साल में तो बहुत शानदार पहुंचा दिए इस देश को, और बहुत नाम कमा लिया, आखिरी में आ गए। सारी कहानी है कि कैसे कैसे वहाँ पर कब से हो रहा था और इंटरनेट कैसे बंद करा गया इतने समय में, और लगातार कैसे वहाँ की भूमि को छीनने की कोशिश, और कैसे कैसे ये 300 साल से आरएसएस के और ये हिंदू संगठनों के काम चल रहे थे। ये बोलने में डर लगता है, वो हर जगह ऐसा कर रहे हैं, डर लगता है। और क्या सोचते हो कि ये आरएसएस अधिकार कर लेगा? वो खुद दिखेंगे, ये सारा संसार जानता है। और जब ये बेन होंगे सारे संसार में, तब मैंने एक बार बोला, क्या कर रहे हो वहाँ के हिंदू मुसलमान जो विदेशों में पनाह पाए हुए हो? वहाँ तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता अत्याचार। वो जो उनको कमज़ोर समझ रहे हो, है ना, क्रिश्चियन को, और जानते हो कितने ताकतवर हैं, ये अच्छे से जानते हो। कमज़ोर तुम हो, अपनी कमजोरी को दिखा रहे हो। ये तुम्हारे पाखंड और षड्यंत्र कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर के हथियार और डंडा ही नहीं है सिर्फ, उसके फरसे भी हैं, उसके तीर भी हैं। वो क्या क्या होगा, बच जाओ। इन पर हाथ मत बढ़ाओ, इनको मत छुओ प्रभु। ये परमेश्वर की आँख के पलकें हैं, पलकें। ये बातें नहीं समझ में आएंगी, बंद कर दो। एक ऐसा भयानक तूफान लेके आ रहे हो अपने ऊपर, और तमाम पत्रकारिता और दुनिया भर के विद्वानों जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी बातें करते हो, इस विषय पे करो, साफ साफ बातें करना सीखो। बहुत सारे वाचाल हिंदी के शब्दों का बता कर अपने आप को, उससे कुछ नहीं होगा। हम सब मरेंगे एक ही जैसा जानवर मरता है। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, पर मेरी आत्मा नहीं मरेगी। वो जो मसीह में है वो जीवित हैं। इस बातों के शब्द अभी समझ में नहीं आएगा, बाइबल पढ़ो, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। पर उस झूठ से, उस शैतान के चुंगल से निकलो जिसकी गिरफ्त में पड़ के ऐसे घिनौने घिनौने काम करते हो, और झुंड बना के छोटे छोटे अपने आप को ताकतवर समझते हो। वो लोमड़ियों, वो यहाँ पर कोलिया बोलते हैं, लोमड़ी कोलिया, वो हो जो वो भेड़िए झुंड में,
अकेले ललकारने की हिम्मत है? नहीं। मैंने शुरू से देखा है अपने जीवन के, ये 60-70 साल हो गए हैं, सब देखा है। मुझे तुम लोगों से कोई भय नहीं। मेरे को मालूम है तुम कायर हो, कायर के साथ नपुंसक हो। किसी भी रीति से तुम परमेश्वर को शर्मिंदा करने वाले, वो जो तुम्हारी माँ की कोख हैं, वो सोच रही होगी कि मैंने कैसे जानवर को जन्म दे दिया है। ये लोगों की भक्ति करना बंद करो। मसीह लोग नहीं बोलते, आज मुझे ये सच्चाई बोलना पड़ रहा है। मैं निश्चित जानता हूं कि इससे आस्था पे ठेस लगती है, विचारों पे ठेस लगती है, बुरा लगता है, पर सच तो जानो, सच जान लो। और ये सच मैंने बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। ये किसी विशेष उसका नहीं है। दो हिस्से हैं, या तो प्रकाश को स्वीकार करो या अंधकार में हमेशा के लिए नरक में चले जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी में दिमाग से निकाल दो कि सब रास्ते उधर ही जाते हैं। नहीं, ये कहावतें बंद करो। बहुत सारी चीज़ें जो बेकार की हैं, अपने आप को देखो, अपने धर्मशास्त्रों को पहचानो, लज्जित मत करो, अपने धर्म को लज्जित मत करो। ये तो होना है, इसलिए मसीह भाई बहनों, इनसे बिल्कुल मत डरो। साथ में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और इनके लिए भी जो बहक गए शैतान के हाथ में, इन पे तरस खाओ। ये तरस खाने के लायक हैं। परमेश्वर के सामने इनके लिए मांगो, इनके लिए क्षमा मांगो कि ये दुष्टता से छुटकारा पाकर इस देश को फिर एक शानदार प्रेम से भरा देश बना दे, एक दूसरे से। और ये हर पंचायत में ये चले जाए। मैं चाहता हूँ हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर जिले में, तहसील में। और ये जो विभाजन हुआ है, जो फूट डाली गई है, उन बातों से हट के एक इंसान बनो, अपनी रोटी देना सीख लो। ये गरीबी, अमीरी और बहुत सारी राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये तमाम भ्रष्टाचारी हैं, तभी तो भाग रहे हैं और इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो दोनों दल के हों। ये बचना चाहते हैं, बच के वो ही काम करेंगे। ये क्या अपनी तनख्वाहें कम कर सकते हैं? अपनी सुख सुविधाएं कम कर सकते हैं? इसको नोट करो। ये अपने ऊपर जो ये देश हमारे टैक्स जो इनको देता है, ये कर सकते हैं? पहला काम इनको ये करना चाहिए कि एक सेवक जैसे, मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? एक सेवक। सेवक जैसे है ही नहीं। हाँ, प्रधान सेवक बोल बोल के चल गया। भारत सरकार को मोदी सरकार बना दिए। अब ये आने वाली सरकार जो है बदलने वाली हो, क्या होना है कह नहीं सकते। ये देश को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, और कौन कौन से शैतान किस किस पर कैसा कैसा कर देगा, ये आप और हम देखेंगे। अभी से अंदाज मत लगाओ। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, क्या होगा पता नहीं। अभी 9 महीने हैं, और जिसका बीज पड़ चुका है। हमें सिर्फ वो शांति जो हमारे प्रभु यीशु ने हमको दे के गया, उस पर ध्यान लगाओ, शांत रहो और इनके लिए मांगो। और सारे जो संविधान के स्तंभ माने जाते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि ये सब चकनाचूर हो गया है।
उन्हीं बातों को दोहरा दोहरा के ये ज्ञान की बातें जो चैनलों पे होती हैं उससे अलग हो, सीधी तौर पर विरोध करने वाले बनो। उन बातों को सामने आ जाओ, उस पर चर्चा मत करो कि ऐसा और ऐसा, सामने आ जाओ तो बचोगे। हम तो बच गए हैं। हाँ, हमारे प्राण जा सकते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। ये प्राण ही ले सकते हैं, हमारी आत्मा को नहीं छीन सकते। पर याद रखो, प्रभु यीशु को अधिकार है स्वर्ग और नरक में डालने का, कुंजियां उसके पास है। भ्रमित मत हो उन झूठी किताबों से जो बहुत उसका सब सामने आ रहा है, और आगे सब बातें सामने आ जाएंगी, पर डरो मत। तमाम पास्टर्स को कैसे जेलों में डाला जाता है, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर, जबकि सब बोलते हैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, जीवन परिवर्तन। ये मैं जीवन परिवर्तन की बात बता रहा हूँ। मरे हुए लोगों, तुम्हारी आत्मा मरी है और मरा हुआ शरीर को पहचान नहीं है, इस बात की भी समझ नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और उसने प्राण इसलिए दिया कि हम जीवन पाएं, आत्मा का जीवन। शरीर का जीवन तो वो जो मरा हुआ 60 70 80 90 100 साल, कितने साल और जियोगे। पर क्या कर रहे हो? गलत गलत बातें, झूठी बातें कि महिला का सम्मान होता है, हमारे यहाँ महिलाएं, नारी का महत्व है। और क्या कर रहे हो? सुबह से निकलते हो धोखा देने के लिए, गड्ढों में गिराने के लिए। प्रतिज्ञा करते आता नहीं, सिर्फ कैसे हम कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। एक जब तक नहीं होगे बढ़ नहीं सकते। खेती बर्बाद, सब बर्बाद हो चुकी है। किसानों के क्या हाल है देख रहे हो। मैं पक्ष नहीं ले रहा, वो किसानों ने ना नाश करा अपनी जमीन को यूरिया दे दे के, और देश की नई जनरेशन को जहर खिला रहे हैं। वो चाहें तो बलिष्ठ बना सकते हैं। आज का बच्चा पैदा होते साथ कहाँ रहता है, क्या क्या दवाएं लगने लगती हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? हर वो जो कुछ उपज उपजा रहा है, हर वो जो व्यापार कर रहा है, धोखा कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो पहले तो ये लोकसभा विधानसभा में आए हुए प्रतिनिधियों को बदलना पड़ेगा। वो सिर्फ वहां जाते हैं शक्ति के लिए, ताकत दिखाने के लिए, धन कमाने के लिए, और उनके साथी गुंडे हैं। जो रैकेट चलता है, ये हर कोई जानता है इन माफिया को, और अपनी जात को लज्जित करते हैं। और वो लोग भी अपने कामों को कराने के लिए गैर कानूनी काम कराते हैं। कानून कहाँ है, न्याय कहाँ है? वहाँ जो हो रहा है सारा संसार देख रहा है, पर उसके बीच में ये बताने का मौका मिल गया, सावधान करने का मौका मिला है आपको। आपके कानों में अगर पहुंचती है तो इसको, वीडियो को करना ना। मैंने तो कभी नहीं बोला कि लाइक करो या नहीं, ये कमाने वाला नहीं है, भीख मांगने वाला काम नहीं। जब सब इस तरह से खड़े हो जाएंगे, और निश्चित होना चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक महिला को, या राजनीति और चुनाव तो आए गए हैं, उसके पहले पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कितने भयानक बीज बो दिए हैं। हमारा प्रभु इस देश को बचाए, यहाँ के लोगों को बचाए उन संकटों से
क्योंकि आखिरी सिर्फ परमेश्वर है, वो ही इन सारी चीज़ों का रखवाला है और वो सुन रहा देख रहा है सब। आज आपके कानों में ये बात पहुंच गई है, तमाम मिनिस्टर्स की भी पहुंची होगी, जो धर्म के ठेकेदार हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। ये तमाम मिनिस्टर्स अगर यीशु का लहू लिए हो तो अपने कायर लहू से छुटकारा पाओ ना। वो लहू जो बलिदान हुआ, खुद बलिदान हो जाओ ना। डरते क्यों हो? मोह के कारण। तो मैं ये सावधान कर रहा हूँ, ये समझो कि ये एक ऐसा इंसान जिसे बोलते मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है इस बात का। मैं तो ये सिर्फ चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार में शांति और खुशियाँ और प्रेम भरपूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनकी ज़रूरतें पूरी हो। ये घिनौना काम जो शैतान के द्वारा है, इसका अंत करवा लो। वो शैतान तुम्हें नाश कर रहा है, किसी मसीह को नहीं कर रहा, किसी क्रिश्चियन को नहीं कर रहा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तमाम लोगों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारतवर्ष के उस सामर्थी परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ कि इनकी हृदय की कठोरता हटे और मांस का हृदय जैसे वचन में कहा गया है इनका बने। पवित्र आत्मा इन सब की मदद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उन शहीदों का जिनके बलिदान हुए हैं, जिनकी आत्मा स्वर्ग में आनंदित होकर सब देख रही है, इसलिए मसीह बहनों भाइयों, मसीह की देह आनंदित हो। ऐसा हमारा भी हाल होना है, इससे ज़्यादा हो सकता है। चेलों का हाल इससे बुरा हुआ था, बाइबल पढ़ने वाले सब जानते हैं। तो ये अनोखी बात नहीं हो रही है, ये होना ही है, ये होना ही है। शैतान ऐसा चाहता है, पर हम सब की प्रार्थना इन बातों को रोक सकती है। सच्चाई का प्रकाश निश्चित वो रुकेगा नहीं, फैलेगा, पर बहुत देर ना हो जाए कि पश्चाताप का भी मौका ना रहे। शांति से एक दूसरे की सह लो, सह लो। पर उम्मीद मत रखो इनसे, सब दिखावा है। अच्छी बातें कर सकते हैं, सामने आकर कोई नहीं पहुंच सकता। इनके जान के लाले पड़े हैं, न सरकार के लोग। ये तो शब्द सरकार भी ठीक नहीं है, आने वाले समय में हटा देना चाहिए लोकतंत्र में। और विपक्षी भी नहीं पहुंच सकते, डर लगा हुआ। और कैसे हैं वो अधिकारी और पुलिस और वो सब जो इतना घिनौना काम अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं और रोक नहीं रहे, छिपाने की कोशिश करते हैं कायर। ये लाश हो गए, मुर्दे लोग हैं, ये मुर्दों का देश हो गया। देखते हैं आने वाले समय में इन लोग किस तरह से अपना स्वभाव बदलते हैं और मसीहत को तो कैसे लेते हैं। इनकी ज़बान से ईसाइयों के लिए क्या निकलता है सुनेंगे। दो समुदाय बस के कौन कौन से नहीं बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे,
अपने लिए गड्ढा मत खोदो, उसी में गिरने वाले हो। बहुत भयानक। संभल जाओ, बच जाओ। कुछ भी नहीं बचा सकेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। रास्ता नहीं सूझेगा, कांपते रहोगे, झुकी रहेगी कमर। परमेश्वर के दूत तुमको रौंदते और रगड़ते रहेंगे। बहुत जल्दी ये होते हुए देखोगे। इसलिए पश्चाताप कर लो और छुटकारा पाओ। परमेश्वर सब कुछ क्षमा करता है। हम सब पापी हैं। अगर पापी नहीं होते तो प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना बलिदान नहीं देना पड़ता। उसे ग्रहण करो और बच जाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचाव का, उद्धार का, निजात का। यीशु के नाम में सबको शलोम।